बाराबंकी में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने भाजपा को आगाह करते हुए कहा कि वह इतिहास में न जाएं, अन्यथा इतिहास में तो अटल बिहारी वाजपेयी और वीर सावरकर अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर आते थे। इसलिए भाजपा इतिहास में न जाकर देश हित के मूल प्रश्नों का उत्तर दें। कैसे उन्होंने हमारे सैनिकों को निहत्था जाने दिया और जवाब दें कि चीन ने हमारी कितनी भूमि पर अपनी घुसपैठ की है। प्रधानमंत्री की इन प्रश्नों का उत्तर इधर उधर न भटकाते हुए देना ही होगा। पीएल पुनिया ने कहा कि भाजपा कहती कि जो काम 70 सालों में नहीं हुआ वह हमने किया, तो हम भी जानते हैं कि पेट्रोल कभी डीजल से सस्ता नहीं था, जो उन्होंने कर दिया। जब ये सब पूरा सिलसिला चल ही रहा था तो 16 जून को खबर आती है कि चीन और हिंदुस्तान की सीमा पर गलवान घाटी में आपस में झड़प हुई और 3 सैनिक हमारे मारे गए, शहीद हो गए। फिर बाद में उसको संशोधित किया कि 3 नहीं 17 जो घायल थे वो भी वीर गति प्राप्त कर गए। इस तरह से 20 ऐसे लोग हैं जो कि, और ये भी बहुत स्पष्ट रूप से आया कि वो हथियार चलाने से नहीं, हथियार उनके पास नहीं थे, निहत्थे थे। और ये सब पूरा सवाल जवाब सरकार का, लेकिन पूरी तरह से सरकार ने मौन साधा है इसके बारे में, बाकी चीज़ें बताने में। और फिर जो प्रधानमंत्री जी ने विपक्षी दलों की बैठक में 19 जून को एक चौंकाने वाली बयान दिया। कहा कि हमारे क्षेत्र में कोई बाहर का लोग नहीं घुसे हैं और ना ही किसी ने कब्जा किया है और ना ही हमारी किसी पोस्ट पर किसी दूसरे देश का कब्जा है। चीन का नाम नहीं लेते हैं, जानबूझ के नहीं लेते। क्या वजह है वो तो उन्हीं को बताना चाहिए। और बहुत स्पष्ट रूप से हम ये सबसे पहले तो आज हमने कार्यक्रम किया तो हमारे वीर जवान जो 16 बिहार बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू वो और 19 और सैनिक वो जो शहीद हुए देश के खातिर, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की खातिर जो अपने प्राणों की बलि देकर एक सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, उनको इसलिए इसके लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनको सलाम किया गया, उनके जज्बे को सलाम किया गया। और उसके साथ साथ ये सवाल भी हम लोगों ने पूछे हैं कि हमें ये बताइए कि हमारे सैनिकों को, वीर सैनिकों को, जाबाज सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा, शहीद होने के लिए निहत्थे क्यों भेजा गया। एक तो ये सवाल पूछा। और दूसरा, आप उसको स्वीकार करें ना स्वीकार करें, प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं और जो रक्षा मंत्री की बात का खंडन करते हैं वो खंडन करते हैं अपने विदेश मंत्री के बयान को, वो खंडन करते हैं थल सेना अध्यक्ष के बयान को, वो खंडन करते हैं जो सब्जेक्ट की जानकार लोग हैं, जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, उनकी बात का खंडन करते हैं। और वो खंडन करते हैं जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, स्पष्ट रूप से उसमें दिखाया है, उसका खंडन करते हैं। अब नए जो सैटेलाइट इमेजेस आए हैं उसमें तो ये है कि चीन ने दोबारा गलवान में वो टेंट और लगा के और कुछ निर्माण किया है। तो ये सब चिंता की बात है। और हमने सवाल पूछे हैं कि हमारी सरजमी का हिस्सा किन परिस्थितियों में आपने चीन के द्वारा कब्जा करने दिया। ये अहम सवाल है जिसका उत्तर प्रधानमंत्री जी से अपेक्षित है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र जनता जिसको सरकार बनाने के लिए मौका देती है, उसकी जवाबदेही भी है हर चीज़ की। और हमारा ये दायित्व है, विपक्ष होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम जनता का जो भी सेंटिमेंट्स हैं उसके हिसाब से उनसे सवाल पूछें और सरकार का दायित्व तो उसका सवाल का जवाब दें। वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये कि हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी करें। और आज देश के कोने कोने में
देशवासियों के साथ करोड़ों करोड़ हमारे कांग्रेसजन वो उन शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं।